उन लड़कों ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म की अपनी हवस पूरी कर ली, तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया। मगर वो जैसे ही कमरे में अंदर आया तो उसकी चीखें निकाल गईं, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, या यूं कहें कि कभी कभी जरूर से ज्यादा ख्वाहिशें इंसान को खत्म कर देती है। और मैं भी न कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशें के सफर पर निकली ही थी। मैं रात 12 बजे से उसे छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे नोच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म से उठने वाली दर्द। भारी लहर का 2 ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सर तन जख्मी हो गया। मेरे साथ की हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत के आवाज कर रही थी, इसीलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उसे रास्ते पर ले आई थी, जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजरते की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जी जगह के ही थी। वहां मुझे यह फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे, जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने लम्हों में मुझ में पर काबू प्रकार मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहले दफा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने गहरी सांस बाहर निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह खाने लगा कि इतना वक्त नहीं है। मेरे पास बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहाने निकले। वह फौरन ही मेरे पास चलाया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करता अपनी सिद्दतें मुझमें पर बिगड़ना लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझमें पर हावी होने लगा। ऐसा ग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरते वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1.5 घंटे तक वह अपने प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गार्डन पर छोड़ दिए और खाने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुजरते आएगा। उसके जान के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरी नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझमें पर जख्म कर मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पद चुके हैं। और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझमें पर जरा भी रम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे, और यह एक रात मेरी जिंदगी की काली गनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बड़ी होने लगी थीं, और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। मुझमें इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बच्ची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर। शक्ति जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकाल गई। उसकी चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा था, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन की कोई कीमत नहीं रह गई है। डिग्रियां हाथों में लेकर लोग सड़कों की धूल झाड़ते फिर रहे हैं। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं नौकरी की तलाश में निकली। हर कंपनी के बाहर नौजवानों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती थीं, और मैं एक ऐसी लड़की थी जिसके पास न तो कोई तजुर्बा था, न ही कोई बड़ी डिग्री। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि मुझे नौकरी ढूंढनी ही थी, क्योंकि मेरे बाबा का स्वर्गवास हो चुका था। घर में वही एक कमाने वाले थे, और उनके जाने के बाद हमारे घर की कमर टूट गई थी। हम 3 बहनें थीं, तीनों ही बिन ब्याही। बड़ी बहन पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी नहीं थी।
इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। जब पहली बार मैं नौकरी की तलाश में बाहर निकली तो मुझे समझ आया कि बाबा कितने जतन से हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं तो हमेशा उन पर गुस्सा करती थी कि वो हमारी ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी करते, पर अब समझ आया कि वो हमें दुनिया की बुरी नजरों और भूख से बचाए रखते थे। बाबा के निधन के बाद कुछ दिन तो पड़ोसी और रिश्तेदार मदद करते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लग गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट भरता है। आखिरकार मुझे ही घर से निकलना पड़ा। कई जगह कोशिश की, स्कूलों में भी गई, लेकिन वहां आधे दिन की मेहनत के बदले मिलते थे सिर्फ 6,000 रुपए। इतने पैसों में घर का खर्च कैसे चलता? हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता, तजुर्बा है? और मेरा जवाब हमेशा खामोश रहता। आखिरकार मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। वो शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में था, जहां ज्यादातर मर्द ही आते थे। मुझे वहां की यूनिफॉर्म दी गई और कहा गया कि अगले दिन से ड्यूटी शुरू है। जब घर लौटी तो माँ दरवाजे पर खड़ी थीं, चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया, बिजली वाले आए थे और बिल न भरने की वजह से बिजली काट गए। माँ की आंखों में आंसू देखकर मैंने वहीं वक्त फैसला कर लिया, अब चाहे जो भी करना पड़े, मुझे ये नौकरी करनी ही होगी। अगले दिन मैं पिज्जा हाउस पहुंची। मैनेजर ने कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है, दरवाजे पर खड़ी रहो और सबको मुस्कुराकर वेलकम करो। जब मैंने बिना मेकअप के काम शुरू किया तो उसने डांट कर कहा, पहले मेकअप करो। वहीं काम करने वाली एक लड़की ने अपने मेकअप से मेरा चेहरा सजाया। आईने में देखा तो खुद को पहचानना मुश्किल था। थोड़े से मेकअप ने मेरी शक्ल में अजीब सी चमक भर दी थी। पहले दिन मैं दरवाजे पर खड़ी रही, मुस्कुराती रही, नमस्ते करती रही और मर्दों की निगाहें झेलती रहीं। रात को जब घर पहुंची, पैर दर्द से जल रहे थे। माँ मेरा इंतजार कर रही थीं। मैंने खाना खाया और बाबा की यादों के साथ सो गई। धीरे धीरे मैं उस माहौल की आदी होने लगी। अब मैं ग्राहकों से ऑर्डर लेने लगी थी, लेकिन यहां मुश्किल सिर्फ काम की नहीं थी, निगाहों की थी, अजीब मुस्कुराहटों की थी, डबल मीनिंग बातों की थी। 1 महीना बीत गया। तनख्वाह तो थी, पर टिप से ज्यादा पैसे मिल जाते थे। मैंने उसी पैसे से बिजली का बिल भरा। रोज शाम 5 लड़के आते थे, हमेशा एक ही टेबल पर बैठते थे। वो अमीर लगते थे, मजाक करते थे और मेरी तरफ गहरी निगाहों से देखते थे। एक दिन उनमें से एक ने कहा, तुम बहुत शरीफ लड़की लगती हो, मजबूरी में काम कर रही हो ना? मैं चुप रही। वो बोला, अगर कभी मदद की जरूरत हो तो ये कार्ड रख लो। मैंने बिना सोचे कार्ड रख लिया। कई दिन बाद माँ ने बताया, तेरी बड़ी बहन का अच्छा रिश्ता आया है, बस थोड़ा दहेज देना होगा। माँ की उम्मीद भरी आंखें देख मैं कुछ न कह पाई, लेकिन दहेज के लिए पैसे कहाँ से लाती? मैंने पिज्जा हाउस के मैनेजर से लोन की बात की, पर जिस नज़र से उसने मुझे देखा, मैं शर्म से जमीन में गड़ गई। वो 5 लड़के रोज आते थे। एक दिन जब मैं उदास थी तो उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो? मैंने आंसुओं के साथ सारा मसला बता दिया। वो मुस्कुराया और बोला, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ₹1,00,000 दे देंगे, बस एक रात के लिए हमारे साथ चलो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, मैं शरीफ घर की लड़की हूं, मैं ये नहीं कर सकती। वो हंसने लगे। मना है तो ठीक है, लेकिन आज के जमाने में कोई मुफ्त मदद नहीं करता। मैं टूट चुकी थी। माँ की उम्मीदें, बहन की शादी, सब कुछ मेरे सामने घूम रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत हार दी। अगले दिन मैंने उनकी बात मान ली। मैंने माँ से कहा, कंपनी में रात भर काम रहेगा, लोन पास हो गया है। माँ खुश हो गईं और मुझे दुआएं देकर भेज दिया। रात में जब मैं उनके साथ गई तो उन्होंने मेरे साथ दरिंदगी की हदें पार कर दीं। जब छठा लड़का कमरे में आया, वो चिल्ला उठा, क्योंकि पूरा कमरा खून से भरा था और मैं बेसुध पड़ी थी। वो लड़का उनका दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत बाकी थी। वो मुझे तुरंत अस्पताल ले गया। कई घंटे आईसीयू में रही, फिर धीरे धीरे ठीक हुई। उसी ने मेरा सारा खर्च उठाया और उन्हीं दरिंदों से पैसे लेकर मुझे दिए। वो चाहता तो खामोश रह सकता था, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। कुछ हफ्तों बाद जब मैं ठीक हुई तो उसने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी ऑफर की, जहां मैं इज्जत से काम कर सकूं।
आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। मैं उस फैक्ट्री में काम करती हूँ और खुद को संभाल चुकी हूँ। मैंने जिंदगी से सिर्फ एक बात सीखी है दोस्तों, आज के इस दौर में बगैर मतलब की मदद कोई नहीं करता। और जो लड़कियां नौकरी करने निकलती हैं, वो मस्ती के लिए नहीं, मजबूरी के लिए निकलती हैं। इसीलिए किसी भी मेहनतकश लड़की को इज्जत की नजरों से देखिए, क्योंकि आप नहीं जानते वो अपने घर के लिए क्या क्या सह रही है। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में रिस्पेक्ट फॉर कविता लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।